राय हल्के में इंडस्ट्रीज़ होने के बाद भी अगर वो बेरोज़गार है तो फिर हमारी इस बीजेपी सरकार होने का क्या फ़ायदा। पुली टोकी है, जाजल टोकी है, वहाँ पर ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं ना स्कूल की सुविधाएं हैं। तो राय हल्के के अंदर में जहाँ जहाँ स्कूलों की कमी रही है वहाँ हम स्कूल ओपन करवाएंगे। खैर जो होती है, साथ जो होता है वो पब्लिक का होता है, युवाओं का होता है, बुजुर्गों का होता है, महिलाओं का होता है। जब वो देखती हैं कि भाई हमारे काम ही नहीं हो रहे तो वो क्या करेंगी। अगर ये सब चीज़ें अगर बीजेपी सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने करी हुई होती तो आज इन युवाओं को और जो हमारे राय हल्के के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने के बावजूद भी हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। मैं इस समय हरियाणा में सोनीपत के राय विधानसभा में हमारे साथ इस समय राहुल क्रोडीवाल जी। इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं राय विधानसभा से, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता के लिए किस तरह से क्या योजनाएं लेके आए हैं। राहुल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और यहाँ की जनता के लिए आप लोग क्या योजना लेके आए हैं? जी, हरियाणा के अंदर में 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। राय हल्के से जैसे ही हमने इलेक्शन की सोची तो हमने 72 के 72 गाँव का दौरा करके ये पता लगा कि हमारे जितना युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार से बड़ा परेशान है। राय हल्के के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने के बावजूद भी हमारे युवा साथी बेरोजगार है। तो हमने घर घर जा कर के कैंपेनिंग करी, उनसे पूछा जी भाई बीजेपी सरकार तो बहुत अच्छे अच्छे दावे करती है कि भाई हम युवाओं को मतलब उनकी योग्यता के अनुसार जॉब देते हैं, लेकिन हम जब व्यक्तित्व से जा कर के मिले तो हमारे को काफ़ी लोग बेरोज़गार मिले। ये तो क्या जो बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए क्या योजना क्या है आप? हमारी योजना ये है जी, राय हल्के के अंदर में 1 लाख इंडस्ट्रीज जो चल रही है उसमें बाहर के लोग आकर के भाई जॉब ले रखी है। तो हमने ये सोचा है कि राय हल्के के जो युवा बेरोजगार हैं उनको यहीं पर ही हम कंपनियों में एडजस्ट करवाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कंपनियों में एडजस्ट करवाएंगे, बाहर से लोग आए हुए हैं। अब यहाँ पे बीजेपी से कृष्णा गहलावत जी हैं और जय भगवान अंतिल जी कांग्रेस से हैं। तो आप किससे अपनी टक्कर मानते हैं? ये टक्कर तो जी हमारी सभी से ही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमने तो खाली जनता का प्यार चुना है, क्योंकि जनता की एक ही पुकार है कि भाई पार्टियों की कोई नहीं होती, भाई पार्टी सभी चलती रहती है लेकिन पार्टी हमारा काम नहीं करती। ये जितने हमारे युवा साथी बैठे हैं इन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। और लहर जो होती है, साथ जो होता है वो पब्लिक का होता है, युवाओं का होता है, बुजुर्गों का होता है, महिलाओं का होता है। जब वो देखती हैं कि भाई हमारे काम ही नहीं हो रहे तो वो क्या करेंगी। अगर ये सब चीज़ें अगर बीजेपी सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने करी हुई होती तो आज इन युवाओं को और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं उनको ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो इन भाइयों ने हमें साथ देने का पूरा विश्वास दिलाया है कि हम आपका साथ देंगे और ये राय की सीट जो है उसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने कहा राय की सीट को निकालने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में एक किसानों की समस्या को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो किसानों, जब आप जनता से जाते बात करते हैं तो किसानों की समस्या को लेकर आप क्या? किसानों से भी हमने जा कर के मिला तो अगर किसानों की ही जो बात रही है उसमें अगर सरकार ने ही उनके भाई जो भी उनके भाई वो थे अगर वो कंप्लीट कर दिए होते तो किसान भी हमारे साथ नहीं जुड़ते। तो हमारे साथ किसान लोग भी जुड़े हुए हैं। किसान लोग भी आपके साथ जुड़े हैं। तो जैसे किसानों के MSP की बात है और उनके कई सारी चीज़ें हैं उनको किसानों को लेके, तो उनके लिए क्या योजना बनाई आपने? योजना तो जी ऐसा है ना कि भाई एक बार सरकार तो आए, भाई सीट निकले, उसी के बाद उस हिसाब से उनकी सोचना पड़ेगा कि भाई MSP के लिए हमें क्या लागू करना चाहिए और क्या लागू नहीं करना चाहिए। अच्छा, महिलाओं को लेके बहुत सारी बातें होती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके बात होती है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव में जहाँ पे नाली नहीं है, पानी भर जाता है, रोड नहीं है, क्या उस तरह की क्या? प्रेजेंट में जो भी सरकार रही है हमने गांव के दौरे करे हैं तो हर गली के अंदर में हमने देखा कि निकासी तो कहीं है ही नहीं। जब निकासी नहीं होगी तो क्या होगा जी, उस एरिया के अंदर बीमारी ज़्यादा फैलेंगी। तो राय हल्के के अंदर में जितने भी भाई जैसे मोहनलाल बड़ोली जी रहे उनके हम उनके गांव में भी गए, वहाँ पर जाकर के हमने यही देखा है कि भाई सीवरेज की सुविधा तो कहीं है ही नहीं। तो वहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं उन सब चीज़ों को लेकर के। जैसे आप जब फील्ड में जाते हैं जनता से रूबरू, तो क्या मांग निकल के आती है? क्या जनता ने तो अधिकतर जी यही कहा है कि भाई एक तो युवा हमारा बेरोजगार है, यहाँ पर लेडीज़ों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, भाई कहीं अकेले जा नहीं सकती, काफ़ी परेशानियाँ होती है। रोड्स है, नालियाँ हैं, गली हैं, सब हर जगह कीचड़ से ही भरी रहती है। राहुल क्रोडीवाल को जनता वोट क्यों दे? कोई ऐसे 2 काम बताइए जो आप करना चाहेंगे इसके लिए जनता को। जी, मैं तो इसलिए सोचता हूँ कि भाई जनता हमारा साथ दे, क्योंकि एक तो हमारा युवा जो साथी है वो बेरोज़गार बहुत ज़्यादा है। राय हल्के में इंडस्ट्रीज़ होने के बाद भी अगर वो बेरोज़गार है तो फिर हमारी इस बीजेपी सरकार होने का क्या फ़ायदा।
तो अगर सत्ता में हमारा अगर आना होता है तो अधिकतर जितने युवा होंगे उनको हम भाई रोज़गार दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने कहा रोज़गार दिलाने की पूरी राय मंडी से, तो जो इंडस्ट्री हैं, जैसे इंडस्ट्री में आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ होती है, उन सब चीज़ों को इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने के लिए क्या योजना है? इंडस्ट्रीज़ को जी बेहतर बनाने की ये हो जाए कि जो भी हमारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं भाई हर कंपनियों में जाकर के चेक करवाए जाएंगे कि कहाँ का क्या क्या परेशानी है, और जहाँ जहाँ जो भी दिक्कत रहेगी उनको पूरा कराया जाएगा। हरियाणा में बहुत ज़्यादा मतलब विकसित प्रदेश है, मतलब विकास हो रहा है, आप किस तरह देखते हैं? विकसित प्रदेश होता जी तो मोहनलाल बड़ोई जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं उनके खुद के गांव के अंदर में तरक्की नहीं हो पाई। आप जा कर के देखोगे तो गलियां पूरी ही मतलब कीचड़ से लबालब भरी रहती है, बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, कहीं झोड़ की सुविधा नहीं है। और राय हल्के के अंदर हमने ऐसा गांव भी देखा है जो जहां पर आज तक ना लाइट ही नहीं है। हमने सोचा कि भाई सब कहते हैं कि भाई हर जगह लाइट है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां पर आज तक लाइट नहीं पहुंची है। तो अगर हमारा अगर सत्ता में आने का होता है तो उस गांव में हम लाइट करवाने की पूरी सुविधा करवाएंगे। अच्छा, बीजेपी बहुत विकास के वादे करती है, जो वर्तमान सरकार है विकास के वादे करती है, और कहा था कि हमने विकास किया है, डबल इंजन सरकार है, किस तरह देखते हैं? अगर विकास करा होता तो इसी युवा ना हमारे साथ नहीं जुड़ते। अच्छा, विकास की तो रही बात कि भाई विकास तो कहीं है ही नहीं जी। अगर देखा जाए तो हमारे युवा साथी इतने बेरोजगार है, जो हम गांव में गए वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, सीवरेज की सुविधा नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है। शिक्षा को लेकर आपके क्या है? शिक्षा को लेकर के ये जैसे मनोली टोकी है, जाजल टोकी है, वहाँ पर ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं है ना स्कूल की सुविधाएं हैं। तो राय हल्के के अंदर में जहाँ जहाँ स्कूलों की कमी रही है वहाँ हम स्कूल ओपन करवाएंगे। तो आपने सुना हमारे साथ थे राहुल क्रोड़ीवाल जी, इन्होंने कहा शिक्षा के लिए और बेरोजगारी के लिए खासकर इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री है यहीं के लोगों को यहाँ पे रोजगार देने का काम करें, जिससे कि जो यहाँ के युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें। और इन्होंने कहा जो भी किसानों की, महिलाओं की समस्याएं, सारी समस्याओं को दूर करेंगे। अब इंतजार करना होगा 8 तारीख तक। 8 तारीख को राय की जनता किसे अपना आशीर्वाद दे के यहाँ से विधायक बना के चंडीगढ़ भेजती है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए, आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।